सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 6 पॉइंट्स के अनुसार आप लोग क्या करें, जॉब सर्च करें। जॉब सर्चिंग में जब आप उतर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना आपके पास एक 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जब भी आप कोई रिक्रूटमेंट की नोटिस देखें तो उसको पहले एनालाइज करिए। कौन सी कंपनी है, कहाँ कार्यरत है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, और हर कंपनी आपको एक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिस्ट देते हैं। उस लिस्ट को पढ़ के देखिए कि क्या आपके पास वो स्किल्स है, एलिजिबिलिटी है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विगत कुछ दिनों से मैं विस्तार के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जॉब रिलीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसी फेज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि सर ये जॉब का डिस्क्रिप्शन भेजिएगा, आई वॉन्ट टू सी जाए इसमें क्या मांगा गया है। शुद्ध इग्नोर। हमारे यहाँ के बच्चे एनालाइज भी नहीं करते, मतलब जॉब आ रही है किस्ते का भी, किसी ने ये नहीं कहा कि जॉब करने के। एक बार ओपन करके आप देखिए कि उस जॉब में क्या मांगा गया है, देखिए कि हम कितने मानी हैं। तो पहले फेज में हमारे बच्चे का यूज़ करें एनालिसिस में। जॉब आती है, जॉब खोल के नहीं देखना, जॉब के बारे में पढ़ना नहीं है, जॉब के बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी है, कंपनी प्रोफाइल नहीं जाननी है, क्योंकि हमें जॉब करना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरा फिर क्या, जब एनालिसिस जब आप कर लेते तो एनालिसिस के बाद सेकेंड आपका जो रहता है ये रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप ये अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि इस जॉब में मुझे क्या करना है। आपको ध्यान रखना, किसी भी जॉब रोल में जाने से पहले डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में भर लीजिए कि मुझे क्या इस जॉब में करना है, कहाँ जाके काम करना है, कितना सैलरी पैकेज मिलना है और भविष्य मेरा क्या है, ये अपने दिमाग में आप डिस्क्राइब कर लीजिए। अमूमन यहाँ भी क्या हो रहा है, आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब एनालाइज ही नहीं करें तो जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या माइंड में आएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने अभी मान लीजिए एक पीएचपी की जॉब अगर डिक्लेयर किया कि भाई इंदौर में एक पीएचपी की जॉब है, तो सबसे पहले तो आपको उसका पूरा डिटेल देखकर ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लिए है, क्लेरिफाई है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर कर सकते तो ठीक है, कर सकते तो अप्लाई कर दो ना, फिर इतना सोचने की आपको ज़रूरत है नहीं। इसके बाद फिर एट्रैक्ट एप्लीकेट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थर्ड चीज़ जहाँ आप फेल होते हो वो ये है, एचआर एट्रैक्ट कैसे होगा। लास्ट में सभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए चुनौती है कि आप एचआर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। एचआर को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे मेन पहला तो आपका बायोडेटा या रिज्यूम ही होता है जो आपका ढंग का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बायोडेटा और रिज्यूम में कुछ ऐसी चीज़ें आपको जरूर रखनी पड़ती है जिससे एचआर आपको डेफिनेट कॉल करेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा एचआर का कॉल करना भी आजकल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल एचआर शॉर्टलिस्ट करता है रेज्यूम। वो ज़माना अलग था जिसमें पूरे बाबू के टेबल में 50 रेज्यूम रहते थे तो 50 को बाबू बुला लेता था। आजकल एचआर स्मार्ट हो गया, एचआर देखता है जब रेज्यूम ही जिसको लिखना नहीं आता, जिसके रेज्यूम में मुझे कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, जिसके रेज्यूम में स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसके रेज्यूम में आर्टिकल्स मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, क्या उनको बुलाएगा एचआर। तो आपको ध्यान रखना है आप एट्रैक्ट खुद को कैसे करवा, इसके लिए भी एक सेशन में रखूँगा जिसमें आपको एचआर बुला ही ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद होता है सिलेक्शन। अब जब एचआर बुलाए तो इसके बाद ध्यान रखना आपका सिलेक्शन होता है, जिसके लिए आपको एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड, कई जगह ग्रुप डिस्कशन राउंड होते हैं, इनको क्लियर करना है, ठीक है। सिलेक्शन कई बार हम सोचते हैं कि बहुत आसान चीज़ है, जस्ट जाए, कुछ भी पहन के जाए, कैसे भी हुलिया बना के जाए, मुंह और शरीर का कैसा भी पोस्चर हो, एचआर कहेगा आओ आई विल गिव यू जॉब। आजकल ऐसा नहीं है भाई साहब, आजकल आपका शक्ल और अगर शरीर आपका ठीक मुझे समझ में नहीं आया आप पहली बार हो जाएंगे। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि अपनी शक्ल पे काम करो। इतने थके दिखते हो, क्या बोल रहे हैं, कितना थकान चाहिए, शरीर में ताकत नहीं है, बैठते हो तो ऐसा लगता है कि तुम गिर पड़ोगे अभी, ठीक है। कपड़े पहनने के स्टाइल है नहीं, शादियों में सब अच्छे कपड़े पहनते हैं पर इंटरव्यू में क्या पहनना किसी को पता नहीं, ठीक है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर मुझे सही समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे सेलेक्ट करूं। फिर ट्रेनिंग्स लेने की बात करते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज आपके अच्छे हो, कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज आपका दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब में मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं कि माँ बाप से डीएनए में आप ले लेते आए। पहले सोचते कि माँ बाप से डीएनए में सब तो मिला, काहे कौन यहाँ पे सीखे। अरे माँ बाप के डीएनए से बॉडी मिली भाई साहब, उसको प्रोग्राम हमें करना है, सिर्फ बॉडी बन गई है, उस बॉडी की कोडिंग आप ही को करनी है, कोई नहीं करने वाला, माँ बाप ही नहीं कोडिंग कर सकते उसकी। तभी तो एक ही माँ बाप के 5 औलाद रहते, 2 सिंगापुर पे काम करते और 3 जबलपुर में बैठे रहते।
जितने अच्छी कोडिंग की निकल गए, जो अच्छी कोडिंग नहीं कर पा बैठा हुआ है, कोडिंग यानी आप खुद को तैयार करो। और इसके बाद इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब संस्था में अपने खुद को सेटल करना। सिलेक्शन तो हो गया, पर ठहरना एक बहुत बड़ी कला है। आपको ध्यान रखना, इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचना बहुत अच्छा रहता है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचने के बाद कितने लोग बाहर हो जाते हैं आपको अच्छे से पता है। कितने लोग हैं जो विराट कोहली टाइप कई साल खेलते हैं, रोहित शर्मा टाइप कई साल खेलते हैं, तेंदुलकर टाइप भगवान बनते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं MS धोनी टाइप के अच्छा कप्तान बनते, कितने लोग हैं। अगर हर साल इंडियन क्रिकेट टीम अगर 30 चेहरों को मौका देती है, तो मुश्किल से 4 चेहरे ही होते हैं जो कई लंबे समय जाते हैं, 26 चेहरे बाहर फेंके जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंडक्शन रेशो। और ये ध्यान रखिएगा कि इंडक्शन रेशो भी आपका पुअर है। आप सोचते हैं नौकरी मिल गई मतलब अब 60 साल तक मुझे कोई नहीं बाहर कर सकता है, अरे पता चला 4 महीने बाहर हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपनी में इंडक्शन बढ़ाने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी इतनी अच्छी बिल्ड करनी पड़ती है, कंपनी आपको लंबे समय तक रखे। और ये सबसे बड़ी चुनौती है आजकल ध्यान रखिएगा, जैसे आप अधीर हो ना, वैसे ही कंपनी का HR भी अधीर है। बोले का काम नहीं हो रहा, बाहर निकालो। सर वो तो फलाना बड़े बाप की औलाद है, बड़े बाप की औलाद है, तो मैं क्या करूँ, मेरा काम तो नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा नुकसान हो रहा ना, उसके कारण बाहर निकालो। तो आजकल इंडक्शंस करना इतना आसान नहीं है। 500 लोग जाते हैं सिलेक्ट होके, 50 लोग बाहर रहते हैं, 450 लोग वापस भी आते 6 महीने बाद। और ये 450 लोग आके क्या ह्यूमर बनाते हैं, IT में कैरियर नहीं है, मैकेनिकल में कैरियर नहीं है, कहीं कैरियर नहीं आ रहे। तुम्हारे अंदर ताकत होती तो वही रह जाते ना, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आपको इसकी फोटो भी क्लिक कर लीजिएगा।